कैटलिस्टिक 60 डे पावर कैंपेन। आप सभी चैंपियंस का एक बार फिर से स्वागत है। बीते हफ्ते में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अपने अपने क्षेत्र में हमने काफी कोशिशें की। जो चीजें रह गई कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सुधार लेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते जाएंगे और आज हम पहुंच गए हैं अपने 5वें दिन पर। हमारी ट्रेनिंग के 5वें दिन पर हम पहुंचे हैं और आपको कैसा फील हो रहा है इन सारी चीजों को जानने और समझने के बाद। कैटलिस्टिक परिवार को उत्साहित करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ट्रेनिंग अनुभव जरूर बताएं। पावर लेसन की अगर हम बात करें तो जो आज हम सीखने वाले हैं वो पिछले 4 लेसन का अगला हिस्सा है। यानी कि हमने चौथे दिन सीखा था योजना बनाइए। आज हम सीखेंगे योजना पर काम कैसे करना है, काम क्यों करना चाहिए। योजना बनाना, खाली योजना बनाने से कुछ भी नहीं होता, उस पे काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है वो योजना बनाने में माहिर होते हैं, एक से एक योजना बना लेते हैं, परंतु जब उस पे काम करने की बारी आती है तो उनको पता ही नहीं कि काम कैसे करना है। आज जो कुछ भी आपने ग्रुप डिस्कशन किया उसके अंदर से यही कमी नजर आ रही थी कि योजना आपके पास सटीक है, जो आपको दी गई है वो सटीक है, जो आप बनाते हो वो सटीक है, पर पता नहीं कि उस पे काम कैसे करना है, इसलिए चूक गए। नीति वचनों के अंदर लिखा हुआ है अपनी योजना को लिख ले और उसके अनुसार भाग, उसके पीछे पड़ जा, उसको करने के लिए चल पड़। बार बार मैं आपको कहता हूं, अगर आपको पंजाब से दिल्ली आना है तो आपको साउथ की तरफ चलना पड़ेगा। अगर आप नॉर्थ में चल पड़े तो आप कश्मीर पहुंच जाओगे। आप किसी और दिशा में पहुंच गए तो किसी और राज्य में चले जाओगे। अगर आप पश्चिम की तरफ चलने लगे तो सीधा पाकिस्तान के अंदर घुस जाओगे, और अगर पूरब पे चलने लगे तो उत्तराखंड, हिमाचल और उस तरफ निकल जाओगे, चीन की तरफ निकल जाओगे। ध्यान रखना कहां आपको जाना है आपके पत्रे पे लिखा होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाओ। उस दिन जो किया उसको एनालाइज करो, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। इन तीनों सवालों के जवाब निकाल के अगले दिन फिर जूझ जाइए, तब जाकर आप आगे कहीं किसी जगह पर पहुंच पाओगे। जब तक आपके पास रोड मैप यानी कि नक्शा नहीं है तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचना चाहते हो। कलम और कागज को मित्र बनाओ, जो भी आता है लिख लो, समझ लो, सोच लो, फिर उसके हिसाब से चलना शुरू करो। विशेष बात क्या है, योजना बनाने में आपके द्वारा लगाए गए प्रत्येक मिनट से आपके 10 मिनट बचते हैं। जो भी चीज आपने प्लानिंग पे की है, जो आप एक दिन पहले प्लानिंग करोगे, उसके ऊपर आपको मान लीजिए 10 घंटे लग गए, तो जब आप उसको करने जाओगे तो वो 1 ही घंटे में निपटा लोगे। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रास्ता साफ है, हमारे पास पता है कि आज हमने इसके ऊपर काम करना है। अरे ये तो पहले ही लिखा हुआ है। अगर लिखा है तो मुझे ये भी पता है कि सड़क के ऊपर दिक्कत क्या आएगी, परेशानी क्या आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी। मैं जूझ लूंगा, मैं समझ लूंगा। ये नहीं तो दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा। इधर से जा रहा हूँ, कोई वहां पर गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, मुझे को और भी 4 रास्ते मालूम है। यही सारी चीजें प्लानिंग का हिस्सा होती है। जब हम करने पे आते हैं तो हमारा समय बचता है। प्रोजेक्ट को देखो, जितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट को देखा है, छू के महसूस किया है, खोल के देखा है इस किताब को, उन्हें मालूम है कि इसके अंदर कितनी सारी बातें लिखी हुई हैं, क्या क्या होना है। अगर ये ना लिखी होती तो मैं आज आपको कैसे गाइड कर रहा होता। मुझे मालूम था कि जब इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं आम आदमी के पास जाऊंगा जिसको कुछ नहीं मालूम, तो उसको समझाने के लिए मुझे उसके साथ रोज लगना पड़ेगा, और मैं लगा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, योजना बनी है कि जब मेरे लोग अटकेंगे कहीं, जब उनको जरूरत पड़ेगी, जब उनको मार्गदर्शन चाहिए होगा, तो मैं उनको सिर्फ समय और हालात पे नहीं छोड़ सकता। मुझे खुद उनके सामने आना पड़ेगा, रोज उनसे बात करनी पड़ेगी, रोज उनको उत्साहित करना पड़ेगा, रोज उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई नई बात बतानी पड़ेगी, ताकि जो गलतियां रह गई, जो कमियां रह गई, उसे छोड़कर हम आगे बढ़ सके। इसलिए योजना बनाने में आपका जितना समय लगता है, करने में 10 गुना समय आपका बचा लेता है। इसलिए जो कुछ भी आप बना रहे हो हल्के में मत लो। जो कुछ आप सीख रहे हो नजरअंदाज मत करो, नहीं तो अगले 5 साल 10 साल में फंस जाओगे, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। कहावत क्या कहती है? एक कहावत है, अपने कार्य की योजना बनाएं और अपनी योजना पर कार्य करें। जो आपने बना लिया बहुत बढ़िया, राज भाई ने इतनी बढ़िया योजना को बनाया,
मेरे से डिस्कस किया, उसके अंदर जो भी काट छांट करनी थी हम दोनों ने मिलके की, फिर मैनेजमेंट से बात की, सर ये करना है, ठीक है, ये हमारा सपना है, ठीक है, वहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, प्रतिदिन 2 लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद अगर चूक गए तो अगले दिन डबल हो जाएगा, अच्छा, उसके बाद फिर डबल हो जाएगा, और से डबल करते करते बोझ बन जाएगा। यानी हमें आज ही तैयारी करनी है, आज जो योजना बनाई है कर दो, चूको मत। जो भी योजना बनाई उस पर कार्य करें, जरूर करें। योजना पर कार्य करने के 4 चरण होते हैं जो आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले योजना के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर कार्य करना शुरू करें, आरंभ करें। रीजन क्या है? उदाहरण देता हूं, आपने वो गेंद वाले कारीगर को देखा होगा, गेंद वाला जो गेंद हवा में उछालता है, उसके पास 3 या 4 गेंदें होती हैं और वो उसको हवा में से रोल करना शुरू करता है तो वो चारों का बैलेंस बनाकर चलता है। ध्यान रखना, जितना ध्यान उसको एक गेंद को संभालने में लगता है उससे कई गुना ज्यादा ध्यान उसको 3 गेंदों को संभालने में लगता है। यानी कि अगर आपके पास कोई काम है तो उसके लिए सबसे विशेष चीज क्या है, उस पे केंद्रित हो जाइए। हमने एक दिन पढ़ा था, केंद्रित होना है, फोकस होकर काम करना है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी चीजें दिक्कतें आती हैं, बहाने बनाने के लिए हमारे पास हजारों चीजें हैं, लेकिन जब हम योजना के महत्वपूर्ण हिस्से पर काम करते हैं तब ही वो फलवंत होती है, तभी वो सफल हो सकती है। जैसे हमें मालूम है 10 तो पहाड़ है, 10 लाख लोगों तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे आसान क्या है? अपने हिस्से के 2, 4, 6, 8, 10 लोगों को रोज जो है प्रेरित करें, रोज जो है उनको अवेयर करें, तब जो है वो जो विशेष चीज है, मतलब वो जो पहाड़ है, 10 लाख लोगों का जो पहाड़ है वो आपको छोटा दिखेगा। एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा था, वो बैल से डरता था, तो जब भी बैल उसको दिखता था वो पता नहीं क्यों चिल्लाने चीखने लग जाता था। एक दिन उसने सोचा, कब तक मैं चिल्लाऊंगा, अरे ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आज मुझे डर लग रहा है और भी डर लगता रहेगा, जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा मेरा डर बढ़ता जाएगा। वो बाजार गया, उसको एक आइडिया आया, वो बाजार गया, वहां से दूरबीन लेकर आया, दूरबीन को उसने उल्टा कर दिया और जैसे उस उल्टी दूरबीन में से उसने देखा, बैल उसको कई किलोमीटर दूर नजर आया और उसका डर उड़ गया। ये क्या था? एक छोटा सा बच्चा अगर अपने डर को भगाने के लिए कोई आइडिया खोज सकता है, कोई योजना बना सकता है, और योजना बनाने के बाद वो जाकर उस योजना पे काम भी करता है, तो उसका डर उससे कोसों दूर निकल जाता है। इसलिए योजना के महत्वपूर्ण हिस्से पर काम कीजिए। जो काम आपको प्रतिदिन दिया गया है वो बहुत छोटा है, अगर आप उसमें चूक जाओगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी परेशानियां रोज क्यों डबल हो रही हैं, रोज बढ़ रही हैं, रोज बढ़ रही हैं, रोज बढ़ रही हैं। क्यों? आपको एहसास कराने के लिए ये योजना बनाई गई है कि अगर आप आज चूके कल डबल, कल चूके परसों 4 गुना, उसके बाद 8 गुना, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। इग्नोर करना आपके हाथ में है, काम करना आपके हाथ में। ये जो लेसन है ये आपकी जिंदगी में बड़ा काम आएगा। छोटे बच्चों से पूछिए, जिनको पढ़ना होता है, जिनको अच्छे नंबर लाने होते हैं, जिनको चीजों को समझना होता है, वो रोज मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आखिरी के दिनों में पढ़ते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि लिख के क्या आए, करा क्या और जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। ध्यान रखना, एक दिन पढ़ के भी लोग पास हो जाते हैं, 30 दिन पढ़ के भी पास हो जाते हैं और 365 दिन भी पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन तीनों की कार्यशैली में फर्क होता है। जो 365 दिन पढ़ा होता है वो किसी भी समस्या के समाधान को निकाल सकता है, जो 30 दिन पढ़ा होता है वो उलझा रहता है, और जो 1 दिन पढ़ा रहता है वो सिर्फ सिर खुजाता रहता है, उसको कुछ नहीं पता कि मार्केट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। और यही वो 30 दिन और 1 दिन वाले लोग हैं जो बाहर आके कहते हैं कि शिक्षा से क्या मिल गया, पढ़ना लिखना बेकार है। अरे भाई, बेकार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो पढ़ा उसको इस्तेमाल कैसे करना है। वो इस्तेमाल आप तब सीखोगे जब 365 दिन लगातार काम करोगे। दूसरी बात, जो कुछ भी आप कर रहे हो उस पर बारीक नजर रखो। ये जो है योजना पे कार्य करने का दूसरा चरण है, बारीक नजर होनी चाहिए। ये मैं कर तो रहा हूं, अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, अभी मैं पहले कारण खोजता हूं। प्रेजेंटेशन आपके सामने है। कोई भी बीमारी के 5 चरण होते हैं, कहां से आई,
क्यों आई, कैसे आई, क्या इतिहास है, उसके बाद हमें करना क्या चाहिए, समाधान क्या है, ठीक कैसे होगी। अरे ये सब तो आपने सीखा है, फिर क्यों परेशान हो। बार बार कहता हूं घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले 7 दिन में आपको तैयार किया है ताकि आप इस मुहिम को उठा सकें। और ये केवल आपके लिए नहीं है, आगे जितने लोग आएंगे, जितने लोग जो है 7 दिन वाला क्लियर करेंगे, उनको इसी 60 दिन के लूप में रखा जाएगा ताकि जो 60 दिन की ट्रेनिंग है ये उनको मिल जाए, समझ जाए, सीख जाए, आगे बढ़े। तो इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हो उस पे बारीक नजर रखो। अगर सक्सेसफुल हो गया तो भी रखो, फेल हो गया तो भी रखो, दोनों ही सूरतों में फायदा केवल आपको मिलेगा। तीसरी बात, जितना भी कर लिया उसको नापते जाइए और कहीं पर सुधार की जरूरत है तो सुधार करते जाइए। बहुत सारे लोगों को शिकायत ये रहती है कि हम जब भी प्रोजेक्ट पे बात करते हैं हर दूसरी बार कुछ नया बात होता है, हर दूसरी बार कुछ नया बोलते हैं, हर दूसरी बार कुछ और बोलते हैं। उसका रीजन केवल इतना है कि एक ही बात हर किसी पर काम नहीं करती, एक ही दवा हर किसी के लिए नहीं बनी। ठीक उसी प्रकार से जब प्रोजेक्ट आप किसी को देते हो तो लोगों की सोचने समझने की शक्ति अलग है। आप लोगों के बीच में जब मैं पंजाब में कैंपेनिंग कर रहा था तो आपने देखा था कि जब पढ़े लिखे लोग आते थे तो मैं उदाहरण कुछ और देता था, जब कोई साधारण व्यक्ति आता था तो मेरे उदाहरण बदल जाते थे। प्रोजेक्ट वही रहता था, केवल उदाहरण बदलते हैं। लोग समझते हैं प्रोजेक्ट बदल गया। अरे नहीं भाई, प्रोजेक्ट नहीं बदल गया, मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति बदल गया। इसीलिए उससे पूछा जाता है भैया आप करते क्या हो, कितना करते हो, कहाँ पहुंचे हो, क्या चल रहा है जिंदगी में। जब वो अपनी कहानी बता देता है उसी के अनुसार केवल हम उदाहरण बदलते हैं। किसी से हम रोटी की बात करते हैं, महिलाओं के पास जाते हैं तो घर चलाने की बात करते हैं, पढ़े लिखे बच्चों के साथ जाते हैं तो उनके फ्यूचर की बात करते हैं, व्यापारी के पास जाते हैं तो नीतियों और रणनीतियों की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस है, हमें मालूम है कि हमें क्या चीज कहाँ पर बोलनी है। वही चीज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। जो लोग केवल एक ही राग गाते हैं, एक ही गीत गाते हैं, उनकी जिंदगी में कभी बाहर नहीं आती, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि आपने जो कुछ कर लिया नापते चलो। किससे बात कर रहे हो? अच्छा ठीक बात है, किससे बात नहीं की, क्यों नहीं की? क्या आपसे शैक्षिक रूप से वो ज्यादा बड़ा था या आपसे ज्यादा रसूखदार था? क्या था, कहाँ था? जिंदगी में अगर सफल होना है तो उन लोगों की संगति में चले जाओ जो आपसे बड़े हैं, उन लोगों की संगति में चले जाओ जो आपसे आगे हैं, उन लोगों के साथ मत जाइए जो आपसे पीछे हैं। पीछे वाला पीछे खींच लेगा, आगे वाला ऊपर खींच लेगा। ठीक है, तो ये जो है नियम है बिजनेस का भी और जिंदगी का भी। आप जब अपने आप को बदलोगे तब ही आप बदल पाओगे, जब आपसे बेहतर कोई आपके सामने खड़ा होगा। उसी से बदलता है। जो पीछे वाला है वो तो आपसे भी गया गुजरा होगा, आप उधर जाओगे या आप आगे जाओगे। आपको मैंने अभी एक व्यक्ति से मिलाया, आगे आने वाले समय में और व्यक्तियों से मिलाऊंगा। क्यों मिला रहा हूं? ताकि आपको ये दिखे, अरे ये अगर वहां पर पहुंच सकते तो हम भी तो पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो यानी जो कुछ भी आप कर रहे हो नापते चलो, कहीं गड़बड़ दिख जाए सुधार कर लो, अगर गड़बड़ ना भी हो तब भी सुधार करिए कि ये आज मैंने ऐसे कहा, ऐसे किया, इसको ऐसे या ऐसे किया जा सकता था। वही आपको प्रोग्रेस कराएगा, वही आपको आगे लेके जाएगा। चौथी चीज, खुद के प्रति जवाबदेह हों, टाल मटोल ना करें। यानी कि आज मैंने जो किया, क्या मैंने सही किया? क्या मैं उससे सेटिस्फाई हूं? क्या मैंने जो किया वो मैंने ईमानदारी से किया? जो पहले 4 लेसन थे, खुद से ईमानदार रहिए, मतलब जवाबदेह। खुद को जवाब देना पड़ेगा आपको। शीशे के सामने जब आप पहुंचते हो तो क्या आपको उसमें देखने के बाद खुद पे गर्व महसूस होता है या खुद से ही आंख चुराते हो? अगर खुद से आंख चुराते हो तो आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, फोकस होकर काम नहीं कर रहे, इधर उधर देख रहे हो, इसीलिए टाल मटोल हो रहा है। पवन को मैंने कभी टाल मटोल करते हुए नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पास तो इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। नौकरी करने के लिए उसने देख लिया, अपने दोस्तों को धक्के खाते हुए उसने समझ लिया, इधर उधर परीक्षाएं दे ली, कहीं कुछ नहीं हुआ, घर के हालात वैसे ही रहे। उसको जब कहीं पे कोई दिखा कि ऐसा कुछ हो सकता है तो उसने पूरी पावर अपनी झोंक दी। क्यों? क्योंकि खुद के प्रति जवाबदेह है। आज जिस भी परिस्थिति में है चाहता है कि मैं वहां से जल्दी निकलूं, इसलिए वो कर पाया जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। राज भाई को देखो, पिंटू जी को देखो, सुधीर जी को देखो, गगन भाई को देखो, ये जितने सारे लोग हैं
और आप लोग जो यहाँ पर इस ट्रेनिंग के अंदर हो, आप भी अपना समय निकाल कर आए, खुद को भी देखो। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रति जवाबदेह हो, इसलिए आप रोज सवेरे 9 बजे आ जाते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि आप अपने प्रति जवाबदेह हो। आपसे हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा ठीक है, लेकिन आपके अंदर इतना हुनर तो है कि आप आके सामना तो कर रहे हो। जो सामना करता है वो जवाबदेह होता है, खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति। जो लोग छुप जाते हैं, जो लोग गायब हो जाते हैं, जो लोग किसी न किसी बहाने सामना नहीं करते परिस्थितियों का, वो खुद के प्रति जवाबदेह नहीं है, ईमानदार नहीं है, फोकस्ड नहीं है। ये जो 5वां लेसन है बड़ा ही विशेष है। आप किस लिए हो? आप यहाँ पर किस लिए हो? किसी भी योजना पर कार्य करने के लिए अनुशासन अनिवार्य है। आप यहाँ पर अनुशासित होने के लिए हो। प्रकृति की तरफ देखो, हर एक चीज अपने अनुशासन में चल रही है। सूरज अपने अनुशासन में चल रहा है, जितनी गर्मी यहाँ पर आनी चाहिए उतनी विशेष दूरी है। सोच के देखो, सूरज बोले आज मेरा मन कर रहा पृथ्वी के और नजदीक जाऊं, और नजदीक जाऊं, जाके एक बार छू के आ जाऊं, क्या होगा? पूरी पृथ्वी ही भस्म हो जाएगी। क्यों? 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 क्योंकि उसने अपना अनुशासन तोड़ दिया। समंदर को देखो, समंदर के पास अपना अनुशासन है। आप सब लोगों ने सुनामी देखा, तबाही देखी, सब कुछ देखा। सोचो अगर आज जो समंदर है वो अपना अनुशासन छोड़ दे, 75% समंदर है दुनिया में, 25% भूमि का क्या होगा? अनुशासन है वो। और आप बाकी सारी चीजों में देखो, जो जो चीजें अनुशासनहीन हुई हैं उसी की वजह से दुनिया में तबाही आ गई। आज मनुष्य ने अनुशासन छोड़ दिया है। वो अनुशासन छोड़ने की वजह से आप देख लो हर चीज उथल पुथल हो गई। इसलिए इस परियोजना में अगर आपको चलना है तो आपको अनुशासित होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं उसको अपने कंधों से झाड़ के साइड में फेंकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तब आप केंद्रित होकर काम कर पाओगे। तब जो है आप अपनी बनाई हुई योजनाओं को क्रियान्वित कर पाओगे, यानी कि उसके ऊपर काम कर पाओगे। तो आज का जो लेसन है, इसके बाद अगर आप इस काम को ठीक से कर पाते हो तो कुछ नहीं होने वाला। एक ही चीज होगी, जीत और सफलता हमेशा आपके गले में विजय माला डालेगी। अगर जीतना चाहते हो तो आज के लेसन को अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए, अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना लीजिए कि कुछ भी हो जाए, मैंने ये काम ऐसे करना है तो करना है, इस योजना पर ऐसे काम करना है तो ऐसे ही करना है। प्रोजेक्ट से सीखो, जो कुछ भी हो रहा है योजना के अनुसार हो रहा है। जो कुछ भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, आपके बीच में आ रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, सब कुछ पहले से बनाया हुआ है। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम घबराते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है घबराना नहीं है, रास्ता निकाल लो। ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, कोई तो काम करेगा और वो काम करता है। इसीलिए जो है हम सफल होते हैं। आप भी सफल हो सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना विशेष समय दिया आज की जीत के लिए। आपको शुभकामनाएं और आगे बढ़िए। और इस सारे समय को, जो कुछ भी आपके पास जिम्मेदारियां हैं, जो कुछ भी चैलेंजेस हैं, जीत लो। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता से जुड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, अनुभवों, नीतियों, कानूनों अथवा संबंधित जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कैटलिस्टिक परियोजना को युवाओं, भावी उद्यमियों तथा उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।